नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एकेडमी में। इस बार के सेशन में हम लेकर आए हैं योजनाओं का बौछार, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनरेगा का प्रारंभिक नाम क्या था? ए. ग्रामीण रोजगार योजना, बी. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, सी. महात्मा गांधी रोजगार योजना, डी. पंचायत रोजगार योजना। मनरेगा का प्रारंभिक नाम क्या था? इसका आंसर है बी. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? ए 2001, बी 2005, सी 2010, डी 2015। मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर है बी 2005। मनरेगा के तहत न्यूनतम रोजगार के दिन कितने निर्धारित हैं? ए 50, बी 75, सी 100, डी 150। मनरेगा के तहत न्यूनतम रोजगार के दिन कितने निर्धारित हैं? इसका आंसर है सी 100 दिन। मनरेगा के तहत रोजगार किस स्तर पर प्रदान किया जाता है? ए जिला पंचायत, बी राज्य सरकार, सी ब्लॉक स्तर, डी ग्राम पंचायत। मनरेगा के तहत रोजगार किस स्तर पर प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है डी ग्राम पंचायत। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शहरी क्षेत्रों का विकास, बी ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराना, सी औद्योगिक रोजगार सुनिश्चित करना, डी कृषि उत्पादकता बढ़ाना। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शहरी क्षेत्रों का विकास, बी ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराना, सी औद्योगिक रोजगार सुनिश्चित करना, डी कृषि उत्पादकता बढ़ाना। इसका आंसर है बी ग्रामीण रोजगार उपलब्ध कराना। मनरेगा अधिनियम कब पारित हुआ था? ए 2001, बी 2003, सी 2005, डी 2008। मनरेगा अधिनियम कब पारित हुआ था? इसका आंसर है सी 2005। मनरेगा के तहत कितने किलोमीटर के दायरे में काम उपलब्ध कराया जाता है? ए 2 किलोमीटर, बी 5 किलोमीटर, सी 10 किलोमीटर, डी 15 किलोमीटर। मनरेगा के तहत कितने किलोमीटर के दायरे में काम उपलब्ध कराया जाता है? इसका आंसर है बी 5 किलोमीटर। मनरेगा के तहत लाभार्थी कौन हो सकता है? ए शहरी गरीब, बी ग्रामीण परिवार, सी केवल महिलाएं, डी केवल किसान। मनरेगा के तहत लाभार्थी कौन हो सकता है? इसका आंसर है बी ग्रामीण परिवार। मनरेगा का नाम कब बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रखा गया? ए 2007, बी 2009, सी 2011, डी 2013। मनरेगा का नाम कब बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रखा गया? इसका आंसर है बी 2009। मनरेगा के तहत भुगतान किस माध्यम से किया जाता है? ए नगद, बी चेक, सी बैंक खाते, डी पोस्ट ऑफिस। मनरेगा के तहत भुगतान किस माध्यम से भुगतान किया जाता है? इसका आंसर है सी बैंक खाते से। मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए शहरी क्षेत्र का विकास, बी ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सहायता, सी ग्रामीण बेरोजगारों को 100 दिन का काम, डी औद्योगिक विकास। मनरेगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी ग्रामीण बेरोजगारों को 100 दिन का काम। मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी दर किसके द्वारा तय की जाती है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी पंचायत, डी जिलाधिकारी। मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी दर किसके द्वारा तय की जाती है? इसका आंसर है बी केंद्र सरकार। मनरेगा में रोजगार की गारंटी कितने दिनों के भीतर प्रदान करनी होती है? ए 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन, डी 30 दिन। मनरेगा में रोजगार की गारंटी कितने दिनों के भीतर प्रदान करनी होती है? इसका आंसर है बी 15 दिन। मनरेगा के तहत कौन सा लाभ अनिवार्य है? ए स्वास्थ्य बीमा, बी बेरोजगारी भत्ता, सी छात्रवृत्ति, डी कृषि उपकरण। मनरेगा के तहत कौन सा लाभ अनिवार्य है? इसका आंसर है बी बेरोजगारी भत्ता। मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को काम के लिए कौन सा दस्तावेज दिया जाता है? ए आधार कार्ड, बी जॉब कार्ड, सी राशन कार्ड, डी वोटर कार्ड। मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को काम के लिए कौन सा दस्तावेज दिया जाता है? इसका आंसर है बी जॉब कार्ड। मनरेगा के तहत रोजगार किस प्रकार का होता है? ए अकुशल, बी कुशल, सी अर्ध कुशल, डी उच्च कुशल। मनरेगा के तहत रोजगार किस प्रकार का होता है? इसका आंसर है ए अकुशल। मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत की क्या जिम्मेदारी है? ए रोजगार प्रदान करना, बी जॉब कार्ड जारी करना, सी मजदूरी दर तय करना, डी प्रशिक्षण देना।
मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत की क्या जिम्मेदारी है? इसका आंसर है बी जॉब कार्ड जारी करना। मनरेगा का कार्य क्षेत्र क्या है? ए केवल कृषि क्षेत्र, बी ग्रामीण क्षेत्र, सी शहरी क्षेत्र, डी औद्योगिक क्षेत्र। मनरेगा का कार्य क्षेत्र क्या है? इसका आंसर है बी ग्रामीण क्षेत्र। मनरेगा के तहत अनिवार्य महिला भागीदारी का प्रतिशत क्या है? ए 25%, बी 33%, सी 50%, डी 75%। मनरेगा के तहत अनिवार्य महिला भागीदारी का प्रतिशत क्या है? इसका आंसर है बी 33%। मनरेगा के तहत काम की मांग किसके माध्यम से की जाती है? ए जिलाधिकारी, बी ब्लॉक अधिकारी, सी ग्राम सभा, डी पंचायत सचिव। मनरेगा के तहत काम की मांग किसके माध्यम से की जाती है? इसका आंसर है सी ग्राम सभा। मनरेगा के तहत कितने प्रकार के काम मान्य हैं? ए 10, बी 20, सी 25, डी 30। मनरेगा के तहत कितने प्रकार के काम मान्य हैं? इसका आंसर है डी 30। मनरेगा के तहत काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है? ए ग्राम पंचायत, बी लाभार्थी, सी राज्य सरकार, डी केंद्र सरकार। मनरेगा के तहत काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है? इसका आंसर है बी लाभार्थी। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर करना होता है? ए 7 दिन, बी 15 दिन, सी 30 दिन, डी 45 दिन। मनरेगा के तहत मजदूरी का भुगतान कितने दिनों के भीतर करना होता है? इसका आंसर है बी 15 दिन। मनरेगा के तहत काम के लिए प्राथमिकता किसे दी जाती है? ए महिला श्रमिकों को, बी दिव्यांग व्यक्तियों को, सी अनुसूचित जाति जनजाति, डी सभी श्रमिकों को समान रूप से। मनरेगा के तहत काम के लिए प्राथमिकता किसे दी जाती है? इसका आंसर है ए महिला श्रमिकों को। मनरेगा के लिए बजट का प्रमुख स्रोत कौन है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी जिला पंचायत, डी विश्व बैंक। मनरेगा के लिए बजट का प्रमुख स्रोत कौन है? इसका आंसर है बी केंद्र सरकार। मनरेगा के तहत निर्धारित मजदूरी दर कैसे तय होता है? ए मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, सी ग्राम पंचायत द्वारा, डी राज्य सरकार द्वारा। मनरेगा के तहत निर्धारित मजदूरी दर कैसे तय होती है? इसका आंसर है मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार। मनरेगा का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्य कैसे पूरा होता है? ए कृषि विकास के माध्यम से, बी 100 दिन के रोजगार के माध्यम से, सी पेंशन योजना के माध्यम से, डी ग्रामीण कौशल विकास के माध्यम से। मनरेगा का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। यह उद्देश्य कैसे पूरा होता है? इसका आंसर है बी 100 दिन के रोजगार के माध्यम से। मनरेगा के तहत किस प्रकार की परियोजनाएं संचालित होती है? ए जल संरक्षण, बी सड़क निर्माण, सी वृक्षारोपण, डी उपरोक्त सभी। मनरेगा के तहत किस प्रकार की परियोजनाएं संचालित होती है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। मनरेगा का क्रियान्वयन किस स्तर पर होता है? ए राज्य स्तर, बी जिला स्तर, सी ग्राम स्तर, डी केंद्र स्तर। मनरेगा का क्रियान्वयन किस स्तर पर होता है? इसका आंसर है सी ग्राम स्तर। मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता कौन देता है? ए पंचायत, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार, डी जिला पंचायत। मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ता कौन देता है? इसका आंसर है बी राज्य सरकार। मनरेगा में मजदूरी और सामग्री पर व्यय का अनुपात क्या है? ए 70:30, बी 60:40, सी 50:50, डी 75:25। मनरेगा में मजदूरी और सामग्री पर व्यय का अनुपात क्या है? इसका आंसर है बी 60:40। मनरेगा के तहत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? ए 2003, बी 2005, सी 2006, डी 2008। मनरेगा के तहत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? इसका आंसर है सी 2006। मनरेगा में अनिवार्य मजदूरी भुगतान का तरीका क्या है? ए नकद, बी बैंक या पोस्ट ऑफिस खातों के माध्यम से, सी चेक, डी डिजिटल वॉलेट। मनरेगा में अनिवार्य मजदूरी भुगतान का तरीका क्या है? इसका आंसर है बी बैंक या पोस्ट ऑफिस खातों के माध्यम से। मनरेगा के अंतर्गत काम की निगरानी कौन करता है? ए जिलाधिकारी, बी पंचायत सचिव, सी ग्राम सभा, डी ब्लॉक विकास अधिकारी।
मनरेगा के अंतर्गत काम की निगरानी कौन करता है? इसका आंसर है सी ग्राम सभा। मनरेगा के तहत मजदूरी की न्यूनतम दर कौन निर्धारित करता है? ए राज्य सरकार, बी केंद्र सरकार, सी जिला पंचायत, डी ग्राम पंचायत। मनरेगा के तहत मजदूरी की न्यूनतम दर कौन निर्धारित करता है? इसका आंसर है बी केंद्र सरकार। मनरेगा का मुख्य प्रबंधन तंत्र कौन है? ए जिला प्रशासन, बी राज्य सरकार, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी पंचायत। मनरेगा का मुख्य प्रबंधन तंत्र कौन है? इसका आंसर है सी ग्रामीण विकास मंत्रालय। मनरेगा के तहत सबसे पहले योजना कितने जिलों में शुरू हुई? ए 100, बी 200, सी 150, डी 50। मनरेगा के तहत सबसे पहले यह योजना कितने जिलों में शुरू हुई? इसका आंसर है बी 200। मनरेगा में किसे प्राथमिकता दी जाती है? पुरुषों को, बी महिलाओं को, सी दिव्यांगों को, डी वृद्ध नागरिकों को। मनरेगा में किसे प्राथमिकता दी जाती है? इसका आंसर है बी महिलाओं को। मनरेगा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 39, सी अनुच्छेद 41, डी अनुच्छेद 47। मनरेगा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? इसका आंसर है सी अनुच्छेद 41। मनरेगा में काम के दौरान दुर्घटना होने पर कौन उत्तरदायी है? ए जिला प्रशासन, बी केंद्र सरकार, सी पंचायत, डी कार्यान्वयन एजेंसी। मनरेगा में काम के दौरान दुर्घटना होने पर कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर है डी कार्यान्वयन एजेंसी। मनरेगा के तहत किस आयु वर्ग के लोग काम कर सकते हैं? ए 15 से 50 वर्ष, बी 18 से 60 वर्ष, सी 21 से 65 वर्ष, डी 18 से 100 वर्ष। मनरेगा के तहत किस आयु वर्ग के लोग काम कर सकते हैं? इसका आंसर है बी 18 से 60 वर्ष। मनरेगा में किस श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है? ए अनुसूचित जाति और जनजाति, बी शहरी गरीब, सी बड़े किसान, डी सरकारी कर्मचारी। मनरेगा में किस श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है? इसका आंसर है ए अनुसूचित जाति और जनजाति। मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता कब दिया जाता है? ए काम की मांग के 10 दिन बाद, बी काम की मांग के 15 दिन बाद, सी काम की मांग के 20 दिन बाद, डी काम की मांग के 30 दिन बाद। मनरेगा में बेरोजगारी भत्ता कब दिया जाता है? इसका आंसर है बी काम की मांग के 15 दिन बाद। मनरेगा के तहत कौन सा काम प्राथमिकता में नहीं है? ए जल संरक्षण, बी पशुपालन, सी सड़क निर्माण, डी कृषि कार्य। मनरेगा के तहत कौन सा काम प्राथमिकता में नहीं है? इसका आंसर है डी कृषि कार्य। मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कौन करता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी ग्राम पंचायत, डी जिलाधिकारी। मनरेगा के तहत बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कौन करता है? इसका आंसर है बी राज्य सरकार। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शहरों का विकास, बी कृषि को बढ़ावा देना, सी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, डी सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड कितने साल के लिए वैध होता है? ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 10 वर्ष। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड कितने साल के लिए वैध होता है? इसका आंसर है सी 5 वर्ष। मनरेगा में जॉब कार्ड के लिए आवेदन कौन कर सकता है? ए केवल महिलाएं, बी केवल किसान, सी ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य, डी केवल वृद्ध नागरिक। मनरेगा में जॉब कार्ड के लिए आवेदन कौन कर सकता है? इसका आंसर है सी ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य। मनरेगा में काम के लिए मजदूरी का भुगतान किस माध्यम से होता है? ए नगद, बी चेक, सी बैंक या पोस्ट ऑफिस खातों के माध्यम से, डी डिजिटल वॉलेट। मनरेगा में काम के लिए मजदूरी का भुगतान किस माध्यम से होता है? इसका आंसर है सी बैंक या पोस्ट ऑफिस खातों के माध्यम से। मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? ए बुनियादी ढांचे का निर्माण, बी बेरोजगारी को खत्म करना, सी महिलाओं को सशक्त करना, डी उपरोक्त सभी। मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।
और अपन बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।